Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 9th चैप्टर के श्लोक संख्या 12 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 और 14। क्या आप महान बनना चाहते हैं? महान हम सब कोई शायद बनना चाहते हैं। अक्सर हम लोग सब कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, हमारे अंदर ये रहता है कि हम इसमें सबसे आगे जाएंगे, हम सबसे बड़ा कुछ करेंगे, हम कुछ जो है विशेष व्यक्ति बनेंगे, ग्रेट पर्सन, है कि नहीं? हम सब के अंदर ये भावना कहीं ना कहीं है। हम बन पाते या नहीं पाते वो अलग बात है, पर इच्छा हमारे अंदर सबके अंदर है। और बड़ा जब हम बनते हैं तो हम कितना बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं, कितना महान बन सकते हैं इस मनुष्य जीवन में, इसका उत्तर हमें आज की सेशन में प्राप्त होगा कि वास्तव में महान व्यक्ति कौन है। तो जैसे हम सब जानते हैं, हम क्या है? शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। तो जो महान व्यक्ति है उनको क्या कहा जाता है? महान आत्मा, यानी महात्मा। तो वो महान व्यक्ति वास्तव में क्या उनके लक्षण है, क्या उनकी परिभाषा है, किसको हम महात्मा बोल सकते हैं, उसकी विषय में भी आज की सेशन में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञातभूतादिमव्ययम्। अनुवाद: हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो इस श्लोक में भगवान महात्मा का बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इस संसार में हम सारे जीव हैं, असंख्य जीव हैं, और ये भौतिक संसार, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ये भौतिक जगत किसके लिए बनाया? ये हम जीवात्मा, हम सब जीवों को रिफॉर्मेशन के लिए बनाया है। और ये सब हम जीवें, हमें ये अशाश्वत जगत है ये, और इस अशाश्वत जगत में हमें अशाश्वत ये शरीर प्राप्त होता है। लेकिन हमारा असली परिचय क्या है? हम शाश्वत आत्मा है, जो हम दूसरा अध्याय में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो शाश्वत आत्मा है उसके विषय में उपनिषद में वर्णन है। नित्य नित्यानाम चेतना चेतन नाम एको बहुनाम विदधातु कामान, कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा जो है नित्य है। और आत्मा क्या है? शाश्वत है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। और क्या है दूसरा क्वालिटी? आत्मा जो है वो चेतना मय है, वो जड़ नहीं है, तो वो चेतनामय है, चेतनशील है। तो ऐसे असंख्य आत्मा है, लेकिन इसमें एक आत्मा जो है वो विशेष है। तो वो एक आत्मा जो बाकी बहु आत्मा को क्या करता है? आश्रय देता है और उसकी मेंटेन करता है, पालन करता है। तो वो जो एक आत्मा है वो कौन है? वो भगवान, परम भगवान, यानी परम आत्मा। तो वो आत्मा भगवान परमात्मा। तो वो परम आत्मा रूप में भगवान बाकी सारे जो आत्मा हैं, वो सारे आत्मा कौन है? जीवात्मा है। तो सारे जीवात्मा का पालन करना, उनको आश्रय देना, ये सारे वो एक भगवान परमात्मा उसको करते हैं।
अब जीवात्मा जो है, जीवात्मा भगवान के धाम, जो शाश्वत धाम है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे भी जीवात्मा है। और जब ये भौतिक जगत अशाश्वत दुखालय भौतिक जगत है, यहाँ पे भी जीवात्मा है। तो दोनों जीवात्मा का रक्षा करना या पालन करना कौन करता है? भगवान परमात्मा करते हैं। तो क्या कभी ये जीवात्मा परमात्मा बन सकता है? कितना भी वो महान बनते जाए, वो कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का कार्य को कभी नहीं कर सकता है। तो जीवात्मा जो है, ये जो महान बनता है, जो जीवात्मा, वो परमात्मा नहीं बनता, लेकिन उनको क्या कहा जाता है? महात्मा। तो साधारण जीवात्मा जो है, उनमें से जो महान है वो क्या है? महात्मा। तो हम सब साधारण जीवात्मा इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के कष्ट पा रहे हैं अनंत काल से। तो हमारा अंदर जो इच्छा है कि हम एक महान व्यक्ति बने, एक महान जो है ग्रेट सो आत्मा बने। तो हम सब के लिए ये अवसर है कि हम सब महात्मा बन सकते हैं, ग्रेट सोल हम सब बन सकते हैं। और उसी के लिए हम बने हुए, उसी के लिए वास्तव में कि वी आर ग्रेट सोल, वी कैन बिकम ग्रेट सोल। तो वो हम बन सकते हैं, मैक्सिमम जो है हम महात्मा बन सकते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि महात्मा जो है, हम महात्मा कौन बनता है? तो जीवात्मा जो है, जीवात्मा क्योंकि परमात्मा के अधीन में है, और जीवात्मा जो है वो अणु आत्मा, उसको अणु आत्मा भी कहते हैं, कि वो इतना जो है अणु है, या इतना जो है इनसिग्निफिकेंट है कि वो कभी भी इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकते। वो अपने आप में अपना रक्षा या अपना पालन नहीं कर सकते हैं। ये जीवात्मा का जो है नेचर है, वो नहीं कर सकते। भगवान स्वतंत्र है, भगवान अपना रक्षा, अपना जो मेंटेनेंस वो स्वयं कर सकते हैं, स्वतंत्र है। और भगवान सबका, दूसरे का मेंटेनेंस, दूसरे का रक्षा पालन भगवान कर सकते हैं। जीवात्मा अपना ही पालन नहीं कर सकते, उसको निर्भर होना पड़ता है। तो उसको भगवान के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। अब भगवान के ऊपर जो जीवात्मा हमेशा हर स्थिति में, कभी भी वो भगवान से इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकते, जीव जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो भगवान के ऊपर हर स्थिति में वो निर्भर रहता है। तो जब भगवान के ऊपर निर्भर होने का मतलब भगवान की शक्ति के ऊपर निर्भर रहता है। तो भगवान का शक्ति जो है वो दो प्रकार, इनफैक्ट 3 प्रकार की भगवान की शक्ति है। तो एक शक्ति जो है भगवान का, वो है भगवान के अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, जो भगवान के धाम में वो शक्ति कार्यशील रहता है। तो उस शक्ति में जो बाकी जीवात्मा है वो चेतनशील रहते हैं, कि वो भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा में, दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, उस भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में। दूसरा है भगवान का बहिरंग शक्ति या भौतिक शक्ति, जो ये माया शक्ति के नाम पे जाने जाते हैं। तो ये जो भौतिक जगत जो चलता है, ये शक्ति की जिससे क्रिएट होता है, सृष्टि होती है और चलता है, ये भगवान के माया शक्ति या इल्यूजरी एनर्जी, ये हम सबको भ्रमित करता है। तो ये शक्ति भगवान का इस भौतिक जगत को चलाता है। तो जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में है, वो किस शक्ति के अधीन में है? वो भौतिक शक्ति, भगवान का भौतिक शक्ति या माया शक्ति के अधीन में रहता है, माया शक्ति के आश्रय में रहता है। तो ये भगवान का 2 शक्ति हो गया। और तीसरा शक्ति कौन है? भगवान का जो तीसरा शक्ति वो जीवात्मा है।
और उसको कहते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब वो दोनों शक्ति के बीच में है। तो जो जीवात्मा है वो तटस्थ मतलब तट की में स्थित है। तो जैसे तट है, नदी का तट होता है, उसमें क्या है, जैसे जल होता है एक साइड में और एक साइड में स्थल होता है। तो और जो तट का मतलब जल जहां पे स्थल में मिलता है, तो उस जगह को कहते हैं तट। तो जो जीवात्मा है उसकी जो स्थिति है वो तट में है। तो उस जीवात्मा का पास ऑप्शन होता है, चॉइस होता है कि वो आइदर भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन में रहे या भगवान का बहिरंग शक्ति के अधीन में रहे। तो जो अंतरंग शक्ति के अधीन मतलब भगवान के अधीन, डायरेक्ट पर्सनली भगवान के अधीन में रहना, और जो बहिरंग शक्ति के अधीन मतलब भगवान की भौतिक शक्ति या जो माया देवी माया शक्ति के अधीन में रहना। तो इस संसार में, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, जिनको हम साधारण जीव बोलते हैं, उनको बद्ध जीव भी कहते हैं। और ये ज्यादातर जो जीव है वो क्या है, वो माया शक्ति के अधीन में है अभी। तो माया शक्ति के अधीन में क्या है, हम ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी उसकी चक्र में है और हम तरह तरह से कष्ट पा रहे हैं और माया शक्ति के इल्यूजन में है हम। और जब तक माया शक्ति के अधीन में रहेंगे वो जो है उनको चपल थोड़ा सा सुख की आभास होती है, लेकिन क्या है, कष्ट में रहते हैं, कष्ट मिलता है, उसका कर्म के फल कष्ट में मिलता है। और जितना ज्यादा माया शक्ति के अधीन में रहते हो और ज्यादा अधीन होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रग्स लेने लगता है, तो शुरू में वो ड्रग जो है जो है स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो ड्रग्स लेते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, थोड़ा ट्राई करने के लिए थोड़ा लेते हैं। उसके बाद उनको एक तरह से थोड़ा कुछ अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो अच्छा क्या है, वो एक तरह से इल्यूजन है और आगे जाके उसको कष्ट देने वाला है। लेकिन वो करने लगते हैं और करते करते वो इतना ज़्यादा उसमें चले जाते हैं कि उससे मुक्त होना उसके लिए असंभव हो जाता है। तो इस प्रकार से जो साधारण जीव है इस भौतिक जगत के उसमें भौतिक जगत के आश्रय में अधीन में रहता है। लेकिन जो जीव इसको समझ जाता है कि मेरा चॉइस को, उसकी जो फ्रीडम मिला है उस फ्रीडम को वो सही तरह से चूज करता है कि मुझे अब माया शक्ति के अधीन में नहीं, मुझे भगवान के अधीन में होना है, और करके वो भगवान के अधीन में चले जाते हैं। तो जब भगवान के अधीन में चले जाते हैं तो उनके तट में उनको चॉइस है, तो वो भगवान की अंतरंग शक्ति या उसको दैवी शक्ति कहते हैं कि उस शक्ति के अधीन में चले जाते हैं। तो उनके आश्रय सरेंडर कर देते, समर्पण कर देता है किसको, भगवान को या भगवान के दैवी शक्ति को। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा दैवी प्रकृति का आश्रय लेता है वो महात्मा है। तो वो हो सकता है इस भौतिक जगत में रह रहा है, वो इस भौतिक जगत में रह रहा है, जीवात्मा ही है यहाँ पे, लेकिन वो किसके अधीन में है, भौतिक शक्ति के अधीन में नहीं है, माया शक्ति के अधीन में नहीं है, वो भगवान के अंतरंग शक्ति या दैवी शक्ति का अधीन में है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये महात्मा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, वो कौन लेता है वैसा, कौन ये जो है भगवान का शरण लेता है, जो भगवान के बारे में जानता है कि भगवान ही क्या है, सारे कारण का कारण है और हम सब अल्टीमेटली भगवान के ऊपर ही निर्भर हैं, भगवान के ही आश्रय में हैं। तो हमारा सही नेचर क्या है, वो भगवान की शुद्ध रूप में हमें भगवान की सेवा करना है, भगवान के आश्रय में रहना है। सारे कारण, इवन भौतिक शक्ति भी भगवान का ही शक्ति है। ये जब जान जाता है कि सारे जितने भी कारण हैं उसके कारण कौन है, भगवान है, तो हमारा
ड्यूटी क्या है, हमारा सुरक्षा कहाँ है, भगवान का आश्रय लेना। तो ये जान के वो क्या करता है, फिर केवल भगवान का अंतरंग शक्ति का आश्रय लेता है। और फिर जो है वो माया शक्ति उनको कितना भी बहुत सारी चीजें उनको प्रलोभन दे, लेकिन वो उससे आकर्षित नहीं होता है। वो केवल भगवान के नेचर पर, भगवान की दैवी शक्ति के अधीन में आ जाता है। तो वो जो है वो महात्मा है। तो महात्मा इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो एक प्रकार से मुक्त है। वो जैसे भगवान की धाम में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो जिस प्रकार से इस भौतिक जगत का कोई प्रभाव नहीं है, माया का कोई प्रभाव नहीं है वहां पे, और भगवान के दिव्य सेवा में लगा हुआ है, उसी प्रकार जो भक्त है, जो व्यक्ति यहाँ पे भगवान के दिव्य शक्ति का अधीन ले लेता है, शरण ले लेता है, वो उसी प्रकार जो है मुक्त रहता है। तो उसी प्रकार जैसे किसी देश में कोई एम्बेसी होता है, तो अगर जो है अमेरिका में भारत का एम्बेसी है, तो वहाँ पे भारत के जैसे ही लॉ और वहाँ का ही वातावरण रहता है उस एम्बेसी में, चाहे वो अमेरिका के अंदर है, लेकिन वहाँ पे क्या है, भारतीय वातावरण रहेगा। तो उसी प्रकार जो भगवान में शरणागत लिया है, जो महात्मा है, वो इस धरती पे चलते हुए भी वो क्या है, मुक्त पुरुष है। वो भगवान में पूर्ण तरह से आश्रित है। अब जो अगर हम सब जो है जो बद्ध जीव है और हम क्या चाहते हैं, महात्मा बनना चाहते हैं, तो हम अगर महात्मा बनना अभी हम क्या है, भौतिक शक्ति के अधीन में है और भौतिक शक्ति के द्वारा हमें कष्ट मिल रहा है, तो हमारे पास अभी चॉइस है, हम अब जो है महात्मा बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं बन सकते हैं, ये ऑफर किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए है या सबके लिए है? ये भगवान कह रहे हैं ये सबके लिए है। कोई भी जो भगवान को समझ जाता है उसके पास ये चॉइस है, और वो चॉइस को वो कभी भी ले सकता है। तो हम उस चॉइस को ले सकते हैं कि भगवान का, अब हम माया शक्ति के अधीन से भगवान के अधीन होना चाहते हैं। तो क्या हम तटस्थ जीव आत्मा जो है वो अभी हम माया के अधीन में है, क्या हम महात्मा या भगवान के अधीन में कैसे जा सकते हैं? उसका क्या उपाय क्या है? क्या हम अपनी प्रयास से हम माया शक्ति के अधीन से भगवान के अधीन में जा सकेंगे? अपनी प्रयास से जाना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी हम ऐसे जगह पे, भगवान की माया शक्ति ऐसा है, बहुत ही इस माया शक्ति को पार करना बहुत कठिन है। तो उसी प्रकार जैसे कोई दलदल में फंस जाता है। दलदल आप जानते हैं ना, जो कीचड़ जैसा होता है, बिल्कुल कीचड़ है ना, और वो उसमें पानी ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कीचड़ जो है वो इतना गहरा ही होता है। तो अगर दलदल में फंस गया, वो क्या है, धीरे धीरे नीचे ही जाता रहेगा। वो कुछ भी प्रयास करेगा उससे बाहर निकालने का, जितना प्रयास करेगा उतना और नीचे चला जाएगा। तो वो उसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में हैं कि हम जितना भी प्रयास करें इससे बाहर निकालने के लिए, तो हम उतना ही फंसते चले जाते। इसी तरह से ये भौतिक जगत कार्य करता है। लेकिन हमें जो अब दलदल से कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो दलदल से बाहर निकालने का एक ही उपाय है कि जो व्यक्ति दलदल से बाहर है, सही जमीन पे खड़े हैं, वो उनको पकड़ के खींच के लेके आ सकता है। तो जो ऑलरेडी भगवान की दैवी शक्ति के अधीन में है, वो उससे हमें हेल्प चाहिए, हमें एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। हम अंदर अंदर अपने आप में नहीं कर सकते। तो कौन हेल्प कर सकता है? जो इस भौतिक जगत में है वो नहीं कर सकता, जो ऑलरेडी दलदल में है वो नहीं कर सकता, दलदल से बाहर है वो कर सकता है। और वो कौन है? वो महात्मा है। तो वो इस भौतिक जगत में होते हुए भी वो क्या है? भगवान के आश्रय में है।
तो जो भगवान के आश्रय में और भौतिक जगत में है, ताकि वो भौतिक जगत में हमें क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो ऐसा जो महात्मा है, तो महात्मा की सहायता से ही हम महात्मा बन सकते हैं। तो उसके लिए उपाय ये है, हमें महात्मा या भगवान की शुद्ध भक्त का संग करना, उनसे श्रवण करना, और उनके गाइडेंस में चल के फिर हम धीरे धीरे भगवान के शरण में जा सकते हैं। अब जब कोई व्यक्ति भौतिक शक्ति से छोड़कर वो भगवान की दैवी शक्ति का आश्रय में है या महात्मा है, उसका क्या लक्षण है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन है महात्मा जो हमें हेल्प कर सकता है? तो वो जो है भगवान अगली श्लोक में बताते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद: ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान इन महात्मा को पहचानने का लक्षण बताया। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ये महात्मा कोई रबर स्टंप से नहीं बन सकता है, कि कोई व्यक्ति बोला आज मैं महात्मा बनना चाहता हूं, तो आइए आपको रबर स्टंप लगा देते हैं, कि लगा देते हैं कि आप महात्मा हैं, तो कल से आप महात्मा के नाम से जाने जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो महात्मा हम सिर्फ नाम बदलने से महात्मा नहीं बन जाएंगे, या जो आसान है, आप नाम बदल सकते हैं, या आप ड्रेस बदल सकते हैं, कि आज हम जो है ड्रेस पहन लिया, एक महात्मा का जो ड्रेस होता है, हमने तिलक लगा लिया, हमने जो है शेव कर लिया, हमने एकदम क्या है महात्मा का वेश धारण कर लिया, तो क्या हम महात्मा बन जाएंगे? तो ये एक्सटर्नली नहीं है, वो क्या है अंदर की बात है, चेतना की बात है। तो जो महात्मा जो समझ गया है कि भगवान ही क्या है हमारा असली आश्रय है, और ये भौतिक जगत क्या है, ये इल्यूजरी है, और हमारा नेचर क्या है, भगवान की शरण में रहना और भगवान की सेवा करना। जो इसको समझ गया है, केवल थ्योरी नॉलेज नहीं है, उसको एक्सपीरियंस हुआ है, उसको रियलाइज हो चुका है, और इसीलिए क्या है वो दृढ़ व्रता, और दृढ़ व्रता कि वो इतना डिटरमाइंड है कि उसको कोई भी किसी भी अमाउंट के भौतिक आकर्षण उसको भगवान से दूर नहीं कर सकता है, भगवान की सेवा से, भगवान के आश्रय से उसको दूर नहीं कर सकते, 1 इंच भी उसको हिला नहीं सकते। अगर हमको कोई भी भौतिक इतने सारे आकर्षण, भौतिक नया नया इनोवेशन, नया नया चीज़ें हमें अगर आकर्षण करता है कि अरे इसमें कुछ अच्छा है, ये चीज़ कर लेता हूँ, वो चीज़ कर लेता हूँ, और वो चीज़ मेरा रक्षा करेगा, ये चीज़ मेरा रक्षा करेगा, ये चीज़ मुझे खुशी देगा, इस प्रकार से अगर उसको रहता है, इसका मतलब वो अभी तक भगवान को समझ ही नहीं पाया कि भगवान सारे कारण का कारण है, भगवान हमारा असली खुशी का सोर्स है, भगवान ही केवल रक्षा करने वाले हैं। तो भगवान को छोड़ के वो किसी भी, अगर उसने समझ लिया कि भगवान ही एकमात्र जो है हमारा पालन करने वाला, नित्य नित्यानम चेतना चेतना नाम, सारे आत्माओं को भगवान पालन कर रहे हैं, तो भगवान मेरा पालन कर रहे हैं, अगर वो रियलाइज कर लिया तो वो किसी और का आश्रय नहीं लेगा। कोई भी, चाहे देवी देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी कितना भी उसको धन दे दे, कितना भी कुछ दे दे, प्रलोभन दे दे, वो नहीं जो है भगवान से वो 1 इंच भी हिलेगा नहीं, भगवान की भक्ति से। ये उसका लक्षण है। तो अदरवाइज हम सब क्या हैं,
हम थोड़ा बहुत भक्ति करते भी हैं, लेकिन हमारा मन में भगवान के प्रति वो फर्म फेथ, वो विश्वास, वो दृढ़ता वो नहीं आ पाता है। हम अभी भी भौतिक चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो महात्मा है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वो भगवान के चरण का ऐसे आश्रय लिया है कि वो बिल्कुल फिक्स्ड है, फिक्स्ड आप है। तो ऐसा महात्मा, तो ऐसे महात्मा का जो है क्या करते हैं, वो दृढ़ व्रत, किस चीज का दृढ़ व्रत हो, तो किस कार्य में लगे हुए वो भगवान का क्या है, कीर्तन करने में, भगवान के गुणगान को श्रवण करने में, बोलने में, है भगवान के जो है सेवा में वो निरंतर लगे हुए हैं। वो ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हो। इस भौतिक जगत में रहना मतलब इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना। तो जब तक वो माया शक्ति की प्रभाव में रहेंगे तब तक वो क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के, इस इंद्रियों को कैसे तृप्त किया जाए, क्या क्या अच्छा खाया जाए, क्या क्या अच्छा चीजें हैं, क्या क्या टीवी देखा जाए, ये देखा जाए, क्या कहाँ जाने से अच्छा सोने को मिलेगा, कहाँ जाने से क्या मिलेगा, ये सब चीजें माइंड में आता रहेगा जब तक हम माया शक्ति के अधीन में हैं। और जैसे ही हम भगवान के अधीन में जाएंगे तो क्या है, जो महात्मा की स्टेज है उसमें कभी भी माइंड में ये नहीं आएगा। उस समय केवल हर समय माइंड में क्या आएगा, हम भगवान की कैसे सेवा करें, किस प्रकार से हर जो भी चीजें हैं उसके द्वारा भगवान की सेवा करना, भगवान की चिंतन करना, भगवान के श्रवण के बारे में श्रवण करना और कीर्तन करना। तो ये जो है ये महात्मा का लक्षण है। तो हम जिसे प्रश्न हम शुरू में पूछे थे कि हम ग्रेट बनना चाहते, महान बनना चाहते, कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, तो हम जितना डिग्री में हमारा आत्मा की नेचुरल क्वालिटीज डेवलप होगा उतना डिग्री में हम महान बनते जाते हैं, ग्रेट बनते जाते हैं। लेकिन जब हमारा आत्मा पूर्ण तरह से भगवान का शरण में चला जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान के आदेशों का पालन करने लगते हैं, तो वो पूर्ण शुद्ध चेतना में स्थित हो जाते हैं। वो हमारा लिए ग्रेटेस्ट जो है स्थिति है और वो ही महात्मा का स्थान है। भगवान ने उनको ये उपाधि दे रखा है कि महात्मा। तो हम सब इस तरह से भगवान के इस भौतिक जगत में होते हुए भी भगवान का दैवी शक्ति का अधीन में आ सकते हैं और यही भगवान ने ये सुविधा हमको दे रखा है। ऑल्दो यद्यपि ये माया की नगरी है, इस माया नगरी में कोई हेल्प नहीं दिखाई देगा कि सब माया के अधीन में है, लेकिन फिर भी भगवान ने यहाँ पे महात्माओं को भेजते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त को भेजते हैं। भगवान ऐसे व्यवस्था करते हैं जब हम डिसाइड कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं कि हमें भगवान का शरण में जाना है, दैवी प्रकृति की शरण में जाना है, तो इमीडिएटली भगवान हमें सारे सुविधा प्रदान कर देते हैं, दैवी शक्ति अवेलेबल करा देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि हमें एक सद्गुरु शुद्ध भक्त कैसे प्राप्त होगा, इस भौतिक जगत में कई ठग बैठे हुए हैं, हमें कैसे मिलेगा, हम कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढेंगे, अगर नहीं मिला तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हमारा अंदर स्थित है और भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं। तो अगर हमारा अंदर सच्चा इच्छा होगी कि हमें भगवान को समर्पण करना है, हमें एक सद्गुरु को समर्पण करना है, ऐसी इच्छा होगा तो भगवान हमें ऐसे व्यवस्था करेंगे, ऐसे शुद्ध भक्तों से हमारा परिचय कराएंगे, ऐसे महात्मा से हमारा परिचय कराएंगे और फिर हम उस महात्मा का हेल्प से हम क्या है, हम भी महात्मा बन सकते हैं। और महात्मा का लक्षण क्या है, जो महात्मा बन जाता है वो दूसरे को क्या सोचता है कि अरे ये तो बद्ध जीव है, मैं तो ग्रेट हूँ, ग्रेट सोल हूँ, क्या ऐसे सोचता है? नहीं, महात्मा जो है हमेशा क्या है, दूसरे आत्मा को महात्मा बनाने में रुचि लेता है। वो सोचता है मैं तो
कृपा से, भगवान की कृपा से, महात्मा की कृपा से मैं जो भगवान की दैवी शक्ति के आश्रय में आ गया हूं, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरे को इसमें यहाँ पे आने में मदद करूं। तो महात्मा जो है वो इस संसार में, भौतिक जगत में बद्ध जीवों का घर घर में जाके उनको क्या करता है, सहायता करता है कि वो भी ताकि महात्मा बन सके, वो भी भगवान का दैवी शक्ति का आश्रय ले सके। तो हमारे लिए ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है भगवान के दैवी शक्ति के आश्रय में जाए या हम इस भौतिक माया शक्ति के अधीन में रहें। तो जो बुद्धिमान है तो वो क्या करेंगे, भगवान की दैवी शक्ति के आश्रय में जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।